बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आज बेंच फिर से लार्जर है, 4 रुकनी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच ने समाअत की, तो हमने कहा हम भी अपना बंदा एक्स्ट्रा डालें। तो हमारे साथ वसीम मलिक साहब मौजूद हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अपने ट्वीट्स के हवाले से मशहूर रहते हैं, यूट्यूब और ट्वीट्स के हवाले से यार वो सोशल मीडिया लोटस पे। में आया हुआ आप था लोग एक बड़ा तो ये जो लोटस इंस्टिगेट करते हैं, जो हाँ जी, अरेस्ट करते हैं, Arrest स्टॉक भी करते हैं, स्टॉक अदालत भी उज़्मा को मैं स्टॉक करता स्टॉक करते हैं। ओके। और दूसरा ये जो आपने एक बात की ना, इनके ऊपर एक तो सेक्सुअल भी कोई इल्ज़ाम लगा हुआ था हाँ ना, हाँ नोटिस एफआईए ने जो लगाया था। हूँ। ये एक शुगर है, शुगर नहीं वैसे अगर वो भी लग जाता तो चलें। रेप हाँ जी। और आप कह लें मुल्क से बगावत, ये दो नहीं थे, बाकी सारी सेक्शन थे। अच्छा और दूसरा जुल्करनैन साहब, आपका वो इंट्रो आपके भरने से नोटिस में पहले क्या क्या था? आप तो इंट्रो वैसे भरने से भरने पहले जैसे आपको मैं नोटिस ही नहीं था। वसीम साहब के बारे में बता दूं कि यार इन्होंने कहा कि ये अच्छे ये बेंच बड़े अच्छे आप समझ रहे हैं कि ये 3 रुकनी जो बेंच है ना, इसमें ये बड़े काबिल जज है, इसलिए इन्होंने आज हमें इस बेंच पे रखा है जनाब। एडाग हमको इडाक जज नहीं, हम इन्हें कोशिश करेंगे इन्हें परमानेंट मेंबर बनाया जाए इस बेंच में। बिल्कुल, ये वो अक्सर औकात ना अनअवेलेबल रहते हैं, इनका मसला बड़ा ये है। तो ये और इंडिपेंडेंट के इतने इंडिपेंडेंट जज हैं कि इन्हें पता नहीं होता बार बार। इंट्रो भरने से पहले टेली कह दे यार। हाँ, आप इटली वाली अच्छा सरकार, आप मैं है नहीं वो सभा मैडम के इससे मुताबिक। पहले कि जुल्करनैन साहब बड़ा तवील इंट्रो बंद है जनाब, और बताएं कि क्या क्या हुआ, फिर हमसे व्यूज़ लें। मैं आपको ये मतलब क्या दूं कि यार आप जो सब्सक्राइब होता है ना, उससे सब्सक्राइब करें, उसके बाद एक वहाँ पर टिल्ली होती है, उस टिल्ली का बटन जो है ना वो दबाएं, ताकि जब हम वीलॉग करें उसे अपलोड करें तो आप खबरदार हो जाएं कि यार साढ़े दोस्तों वीलॉग कर देता असा सब तो पहले देख लें जनाब। सब तो पहले देखिए और अगर पसंद आ जाए तो आगे शेयर भी करें। आगाज करते हैं जनाब। आज सबको पता से पता है, लाइव एक माहौल चलता रहा सुप्रीम कोर्ट में। उसके कुछ एस्पेक्ट्स हम ऐसे डिस्कस करेंगे जो बज़ाहिर वहाँ पे नहीं हो रहे थे, उसको किस नज़र से हम देख रहे थे वो आपको आज बताते हैं। मोटी मोटी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है 6 जजेस के खत के ऊपर वफाकी हुकूमत को, और उनसे जवाब मांग लिया उस पर। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से कोई इल्ज़ाम है तो वो एजेंसी भी अटॉर्नी जनरल के थ्रू अपना जो जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 मई तक जमा करवाए, क्योंकि 7 को हियरिंग है। और 6 तक इसलिए मांगा है कि जजेस उसको पढ़ के आए और अपना माइंड बनाए कि आगे उन्होंने क्या करना है, किस अंदाज में चलना है। फुल कोर्ट क्यों नहीं बन सकी चीफ जस्टिस ने, इसके ऊपर भी आज वजाहत दी और कहा कि जनाब 2 जजेस अवेलेबल नहीं थे, एक जज ने खुद को ऑलरेडी रिक्यूज कर लिया है, तो 2 जज जब अवेलेबल नहीं है तो किस अंदाज में फुल कोर्ट बन सकती थी, इसलिए हमने इस 6 रुकनी बेंच से ही कंटिन्यू किया मामला। अगली हेयरिंग पे फुल कोर्ट होगी या नहीं, इस हवाले से उन्होंने नहीं बताया कि वो अगली दफ़ा होंगे या नहीं। ना उन्होंने बहुत सी अपनी वजाहतें दी हैं कि मैं माजी में क्या क्या करता रहा हूँ और अब क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये वजाहत उन्होंने नहीं दी कि वो कल से आज तक चैम्बर वर्क पे क्यों थे। आज 11:30 बजे तक, 11:30 तक वो चैम्बर वर्क पे थे, आज भी उन्होंने कोई केस नहीं सुना था, सिर्फ एक यही केस आके सुना है। तो मेरी जो उनके कुछ स्टाफ के वाले से बात हुई कुछ लोगों से, तो उन्होंने ये बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तबीयत कुछ नासाज थी, जो हमें बताया गया है, इस वजह से वो बेंच में नहीं गए। लेकिन अब आप लोग आगे फैसला कर सकते हैं कि आपको ऑन एयर जब आपने देखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, आपको बीमार लगे या नहीं लगे या क्या था। बाज़ औक़ात होता है कि इंसान को फ्लू या ऐसा चीज़ होती है जो बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो इंटरनली फील कर रहा होता है। बहरहाल वो स्टाफ ने ये बताया, अब आगे वो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या रीज़न थी क्या रीज़न नहीं थी। आगाज़ करते हैं वसीम मलिक से, जो हमारे आज डॉग जज हैं। वसीम साहब, आप ये बताएं, 6 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, आज उसमें माइनॉरिटी नज़र आई, वो और मुसरत अली साहिबा एक पेज पे थे, बाकी जो 4 जजेस थे नईम अख्तर अफगान साहब थोड़ा इन बिटवीन रहे कि उन्होंने खेला, वो ना इस साइड पे आए ना पूरा उस साइड पे आए, लेकिन इस साइड पे तो खैर बिल्कुल ही नहीं आए काजी साहब की तरफ, वो दूसरी साइड पे ज़्यादा रहे हैं। और असर मिर्ज़ा साहब, मंसूर अली शाह साहब और जो है मंदोखेल साहब, वो तो खुल के इस तरफ आए कि जनाब लेट्स डू इट, कि आप कुछ करना चाहिए। अच्छा, आज की जो समाअत है वो आपने भी जैसे कहा फुल ऑफ ड्रामा था, लाफ्टर था। मैं वहाँ बैठकर सिर्फ पॉपकॉर्न्स को मिस कर रहा था। अच्छा, यानी चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब, मतलब आप समझते थे कि ये मूवी चल रही है पंजाब नहीं जाऊंगी यकीन करें कोई या जवानी फिर नहीं है। शायद मैं कोई माजी में पता नहीं कितने दिनों से इतना खुलकर नहीं हंसा था जो आज मैं हंसा हूँ वहाँ पे, जो आज मेरा ये आप खुशगवार मूड देख रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह देखिए, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब उन्होंने क्या कुछ ऐसा फरमाया है जो हम नहीं जानते, और उन्होंने फिर किस संजीदा नोयत से फरमाया है। और उन्होंने कहा कि नहीं, 17 सितंबर के बाद से अब तक अदालती मामलात में तो मुदाखलत हो ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो ये जिस तरह आज की सारी प्रोसीडिंग चली है, आपने बिल्कुल बजा फरमाया।
लेकिन मुझे जो सबसे उसमें अलार्मिंग लगा वो ये था कि तकरीबन मैंने गिना 10 से ज़ायद मरतबा जब जस्टिस अतर मिनल्ला बोलना चाह रहे थे, काजी फायज ईसा साहब ने उन्हें रोका, काजी फायज ईसा साहब ने उन्हें टोका, और ना सिर्फ काजी फायज ईसा साहब बल्कि जस्टिस मुसर्रत इलाली साहिबा भी। तो लग रहा था कि 1 वर्सेस 2 है, यानी आप एक तरफ बैठकर उसी समात में भाषण दे रहे हैं कि जी मैं डेमोक्रेटिक माइंड का बंदा हूँ, लेकिन आप कोर्ट को बड़ी माजरत के साथ डिक्टेटर के अंदाज से चला रहे हैं। आप एक बेंच में बैठे वो अतर मिर्जा साहब कहते थे फिलहाल लेटर पढ़ो, कहते थे यार नहीं आप छोड़े पहले इधर को पढ़ लें, बिल्कुल पहले ये कर लें, पहले वो कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जितनी बातें की हैं वो हकीकत है, और ये वो हकीकत है जिससे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब मुंह छुपाना चाहते हैं। गली जो हड्डी है वो उनके गले में फंस चुकी है, वो अब ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। यही शायद बुनियादी वजह भी हो सकती है कि 2 रोज में चैम्बर वर्क भी किया है, और आज जैसे ही आए हैं आपने देखा कि कभी शायद इससे कबल चीफ जस्टिस जब ये जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, कभी इन्होंने कहा हो कि अदालती डेकोरम का ख्याल रखें वरना हम बाहर निकाल देंगे, हाँ क्रॉस टॉक ना करें। मतलब इससे कबल भी बड़े बड़े केसेस के समाज प्रेशर में नजर आ रहे, प्रेशर में थे, परेशान थे, जैसे मैंने आपको बताया, नहीं समझ आ रही है। अच्छा, मजे की बात सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब नहीं, आपकी फौजी स्टैब्लिशमेंट हो, मौजूदा हुकूमत हो या फिर चीफ जस्टिस हो, ये तीनों एक ही पेज पे थे ना। इनसे समझ नहीं आ रही कि वो जो मामला है जजेस के खत वाला, इसे किस तरह से अब इसको मट्टी डाली जाए इस मामले पर। मगर हैट्स ऑफ टू जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने जिस तरह मंसूर अली शाह साहब, मंदोखेल साहब, बिल्कुल, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला जिस तरह अब से, ये आज की समात में नहीं, आप देखें जिस रोज पहले दिन फुल कोर्ट बैठा था, फुल कोर्ट से लेकर आज तक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, मामला यहाँ तक लाने में, रियासत को एक्सपोज करने में, इस मैकेनिज्म को, ये जो सिंक्रोनाइज्ड मैनर्स में रियासत चला रही है हमारी, अदलिया को इंक्रोच किया जा रहा है अपनी मर्जी के जुडिशल आउटकम्स के लिए, उसमें जो इस वक्त तक सबसे बड़ी रुकावट है वो जस्टिस अतर मिनल्ला है। नो डाउट जस्टिस मंसूर अली शाह आज जिस एक नए तरीकाकार के साथ सामने आए, बज़ाहिर प्रैक्टिकली वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह को पहले 3 से 4 रोज काजी फायज ईसा साहब के बिल्कुल पैरेलल पाया, मुलाकातें भी हुई, फुल कोर्ट के मामलात भी हुए, लेकिन जिस दिन उसको नोटिस ले लिया गया, 3 अप्रैल को पहली समात थी, उन्होंने भी कैमरे देखे, लाइव हेयरिंग देखी, उन्होंने भी फ्रंट फुट खेलना शुरू बोलो और हाई कोर्ट। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, मैं अच्छा वसीम अरब साहब की 2 बातों को, एक तो जी सवाल भी आपसे पूछना, फिर आप आइएगा। बहुत से टट्टू थे जो टप रहे थे तवे पे बैठ के कि जनाब वो जी जज तो बड़े मजलूम हो गए, हाय सानू बचा लो, सानू इंसाफ दे लो, इस किस्म की बकवासियात कर रहे थे अपने वीलॉग्स में और बाकी फोरम्स के ऊपर भी, ट्विटर के ऊपर भी। आज जब सारी 5 हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं यार 6 जज ठीक कह रहे हैं, तो आज वो उन टट्टुओं के वो चेहरे अजीब से हुए थे, वो समझ नहीं आते उन्हें कि वो बोले क्या। अब अभी कुछ तो टीवियों के ऊपर लाइव थे, और जब उसके बाद भी वो बैठे सोच रहे थे कि यार एक दूसरे से मशवरा कर रहे थे आज किसको रगड़ना और क्या करना है, और मतलब उन्हें समझ नहीं आती कि करें कि आज अब सारी हाईकोर्ट कह मैं इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। ये वो लोग होते हैं जो मुंतशर ख्याल लोग होते हैं। ये ऐसा है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने आज बड़ी खूबसूरत एक बात की, उन्होंने कहा जी कि माजी में जो कुछ हुआ, वसीम साहब, सुहेल साहब, माजी में जो कुछ हुआ मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, ये उन्होंने कहा। तो चीफ जस्टिस साहब बासहद एहतराम, भुट्टो केस में तो आप ही फरमा रहे थे कि जी हम माजी की जो हमने जो गलतियां की उन्हें सुधार रहे हैं, ये मुंतशर ख्याली की एक अलामत होती है। और दूसरा जो बात वसीम ने की ना कि एक तो चीफ जस्टिस साहब आज परेशान थे, उसकी एक बेसिक मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। मैं और एक और हमारे दोस्त आज सुबह गए कहीं मिलने के लिए, तो वहाँ से जो हमें बताया गया, पूछा कि भाई क्या होने वाला है, क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि यार जो जजेस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, उन्होंने वो तो तैयार है कि यार एफिडेविट देने के लिए कि फलां वक्त में हमें अप्रोच किया गया, फलां बंदे ने अप्रोच किया और ये कहा। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब की परेशानी बनती है। और यही बात के मुदाखलत की जो जिक्र आपने किया, यार मुझे चीफ जस्टिस साहब जब बार बार ये बात कहते हैं ना, तो मुझे भी इस बात पर बड़ी हैरत होती है। जस्टिस मुनीर मर गया, जस्टिस वसीम असद शाह मर गया, क्या वो अपने दौर में कहते रहे जब आज़ाद सर्विस थे कि मुदाखलत हो रही है? नहीं, उन्होंने कहा नहीं हुई। जस्टिस अरशाद हसन आज भी जिंदा है, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी आज भी जिंदा है, वो भी अपने दौर में कहते रहे कि मुदाखलत नहीं हुई। ये तो साकिब निसार साहब और दीगर जो इफ्तिखार चौधरी साहब कोई नहीं मानेगा कि मुदाखलत हुई। बाद में तारीख ने साबित किया कि जस्टिस मुनीर से फैसला मुदाखलत करके मौलवी तमीजुद्दीन केस का फैसला लिया गया। बाद में नसीम असद शाह ने अपनी किताब में लिखा
कि भाई भुट्टो को जो फांसी दी गई थी तो मुदाखलत पर फांसी दी गई थी। हजूर वाला ये आप ना कहें, ये आप ना कहें। कल आप जब रिटायर्ड होंगे तो आप किताब लिखेंगे या कहीं आपका जिक्र होगा, जब जब किसी दोस्तों में बैठेंगे बात करेंगे तो फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और जो बड़ा अफसोसनाक चेहरा आपका हमारे सामने आया। वैसे सुहेल साहब, हाई कोर्ट के जजेस और वो सारे तो कह रहे हैं कि अभी भी हो रही है ये काम, अभी भी जारी है। असद मियां साहब ने भी कहा अभी तक मुदाखलत जारी है। तो चीफ साहब कह रहे हैं नहीं जी मेरे दौर में तो नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया जी, आपने 10 मिनट और 34 सेकंड के बाद बिलाहर मुझे अपने व्लॉग में आज बाकायदा आपको भैया हमेशा पहले वक्त आ रहे इंट्रोड्यूस थे। और इंक्लूड कराया है। देखिए लेकिन उसके लिए हम शुक्रिया। आपको रोकेंगे नहीं, हम बेंच आप मेंबर को नहीं रोकते नहीं। रोकेंगे क्या नहीं, आपने छोड़ा किया है, पहले वो बताएं। अभी तो बहुत कुछ लिहाजा छोड़ा मैं है। आपने जो बहस की उस पर जा ही नहीं रहा। अच्छा, क्या आप मैं क्या क्या आपसे कह रहे हैं, मैं राजा आपको साहब सहमत कहाँ कर मिल लिया गया है, वो अलग बात वो होगी अलग बात है। बाद में। वो आप उस इशू पर क्यों रोशनी मिल डाल गया सकते है, हैं वो अलग जो बात है। अतर मीनल्ला साहब ने कहा था ना कि बादशाह को खाली इतना कहा था कि तुम्हारे बच्चे फलाने एक बात सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि राज साहब ने कहा कि पास्ट की बात कोई उसे मान नहीं रहा, बाकी सारा बेंच कह रहा है कि आज की बात है, सारी हाई कोर्ट्स कह रही है आज की बात है, आज की बात ये आज की मुदाखलत है। किसी को बुरी लगती है तो लगती रहे कि जी मेरे दौर में नहीं हो रही, जितनी बार कहने से हकीकत नहीं बदला करती। आपके दौर में लिखा गया खत है, आपके दौर का वाकया है, आपके दौर में सारी हाई कोर्ट्स कह रही है कि पेशावर हाई कोर्ट कह रही है अफगानिस्तान से मारने की धमकियां आती हैं, आप स्किप क्यों कराना चाहते हैं? दूसरी बात, जस्टिस यहिया अफरीदी एक मेंबर थे इस बेंच के जिन्होंने नोट लिखा था। उस दिन अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनसे इतने एग्रीड थे तो ये भी लिख देते जी कि सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं बनता, हाई कोर्ट खुद इस मामले को देखें। आज कहते हैं वो कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। एक जज का कौन सा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है जब तक सारे जजेस उस पर साइन करके उसे बनाए ना? तो वो तो एक इख्तिलाफी नोट था जो उन्होंने बेंच छोड़ा है। इट मीन्स कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने ठीक लिखा है। तो आज की इस बात में मेरी पिक ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस मसरत अली साहिबा जस्टिस यहिया अफरीदी के साथ एग्री कर रहे हैं कि जनाब ये हाई कोर्ट्स को खुद मामला देखना चाहिए, जबकि जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मंसूर अली साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला ये कह रहे हैं कि नहीं, सारी हाई कोर्ट्स हमें कह रही हैं हमने देखना है। ऐसे में जस्टिस नईम अख्तर अफगान का रोल अहम हो गया है। वो जिस तरफ जाते हैं, अगर वो बाकी तीन को ज्वाइन करते हैं तो 4-2 का फैसला हो जाएगा, अगर वो दूसरी तरफ जाते हैं तो 3-3 का होगा। ये डिवीजन बड़ी वाजे हो चुकी है। अच्छा, और फिर और अगली बात यह है फिर कि अब यहिया इससे साहब का बड़ा बेंच नोट बनना भी नहीं है। फिर यहिया साहब का नोट मिलाएंगे तो फिर वो कहानी 4-3 वाली शुरू हो जाएगी। अब अगला बेंच इससे बड़ा बनना भी नहीं है और फुल कोर्ट का मामला क्वेश्चन जो है वो गोल और खत्म हो गया है। अब यही कोर्ट इसको देखेगी, लेकिन कॉन्फिडेंट है जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह के ये मामला ये कोर्ट देखेगी और इसको सेटल करेगी। लेकिन सेटल क्या करेगी कि तजावीज़ ही आ रही हैं और उसी पे चलेगा। इंक्वायरी का चैप्टर भी क्लोज हो गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज ने आप एफिडेविट की बात कर रहे हैं, वो तो इंक्वायरी हो ही नहीं रही, इंक्वायरी तो खत्म, इंक्वायरी कमीशन जो खत्म हो गया था। अब तो सिर्फ ये मामला तजावीज़ पे चलेगा और वो भी मुश्तरका देनी है सारी ने। और हामिद खान साहब जो कि पीटीआई से उनका ताल्लुक है, तो उनको पहले भी बर्दाश्त काफ़ी अर्से से नहीं किया जाता। चीफ साहब उन्हें कहते हैं हम साढ़े तो एतबार नहीं, अच्छा वो एतबार उन पर कर ही जा रहे हैं और अपनी पार्टी में वो उनको जो है ना शदीद तनकीद का सामना है कि आपने एतमाद करा करा के हमें कपड़े लगा दिया है। आज भी उन्होंने कहा जी आप हम पे एतमाद रखें हम, लेकिन आपको नहीं सुनेंगे, आप नहीं है जमहूरियत, हाँ जी, बाहर को सुनेंगे, बाहर के हम जरिए सिर्फ शहजाद शौकत को मानते हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान बाहर से आए, ठीक है, तो वो तो मामले को इस तरफ ले गए हैं। अब इंक्वायरी नहीं हो रही, फुल कोर्ट नहीं बन रही, यही कोर्ट चलेगी और ये इन प्रपोजल्स के देखते हुए आगे मजीद दलाइल चल सुनेगी और उस पर जाएगी। और एक बात तय है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो भी कोई इस तरह की बात आ रही है आज की मुदाखलत के हवाले से, वहाँ से कहते हैं आगे बढ़ें आगे बढ़ें। जस्टिस जाज साहब ने जो लिखा है, जस्टिस जाज साहब ने इजाफी नोट लिख के भेजा है, तो वो भी उन्होंने नहीं पढ़ने दिया। लेकिन अच्छा सोहेल साहब, मुझे एक सवाल आपसे, ये बताएं कि जो बाकी चले इस्लामाबाद हाईकोर्ट वालों ने खत लिखा वो तो पुराना था, पिछले साल का था, चले था बंदियाल साहब के दौर में, लेकिन गवर्नमेंट यही थी, अभी इसी पार्टी की गवर्नमेंट थी, अभी उसी की गवर्नमेंट है। जो लिखा है पेशावर हाई कोर्ट वालों ने कि पॉलिटिकल केस था, मर्जी का फैसला लेने की कोशिश की कि नहीं किया गया तो अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने धमकियां दी जजिस को, वो तो मेरा ख्याल है बंदियाल साहब के दौर का वाकया नहीं है। अब देखना होगा कि वो किस केस की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। रिसेंटली वहाँ पे केसेस की जाते रहे, मेन तो बल्ले वाला ही था। हाँ। अच्छा चलें, आप काजी फायजीसा साहब का कोड ऑफ कंडक्ट देखें, जिस तरह वो अदालती मामला को लेकर चलते हैं। जजेस आके कमरा अदालत नंबर 1 में खड़े होकर कहें कि जी मैं ऑन ओथ ये कह रहा हूँ कि ये सारा चीज़ हुई है, तो वो कहेंगे पर्ची लाइए, कागज़ लाइए, सबूत कहाँ है, सबूत दिखाइए। तो जहाँ उन्हें सबूत चाहिए होते हैं, जिस चीज़ को उन्होंने निकलना होता है, देखिए आज भी वो आइन के आर्टिकल 203 और 202 का सहारा लेकर इस सारे मामले से नहीं निकलना चाह रहे थे। तो मैं वन लाइनर आपको बता देता हूँ, इस पे हम बड़ी बहस कर चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब की जो शख्सियत है, तजादात का मजमुआ है। आपने याद होगा, आपको 2 और 3 अप्रैल को बैठकर यहाँ पे वो सहाफ़ियों वाले केस की गालबन समाअत की,
और उसमें कोई 15 से 20 मिनट का भाषण दिया गया था फेक न्यूज़ के ऊपर। मुझे कोई जी। शख्स एक बात बता दे, सहाफ़ी तो चलें फेक न्यूज़ फैलाते हैं, हमारे ऊपर तो ये इल्ज़ाम है। आपने 3 अप्रैल को बैठकर कमरा अदालत नंबर 1 में अपनी इसी जजेस की अज़ख़ुद नोटिस की समाअत का बहुत सारा हिस्सा इस चीज़ पे लगाया कि वो जो जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब थे, उन्हें मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से ब्लैकमेलिंग, हरासा, परेशानी, पता नहीं किस चीज़ का सामना रहा और सारा मामला। लेकिन जो उन्होंने रिक्यूज़ल का ख़त लिखा, उसमें उन्होंने कहीं ज़िक्र किया था, बल्कि उसके बाद उनकी एक सहाफ़ी से गुफ्तगू की, आइन पढ़ाया। उससे आगे चलते हैं, एक सहाफ़ी से गुफ्तगू, मेहर बुखारी साहिबा से उनकी गुफ्तगू हुई, उन्होंने आकर टीवी में कोट किया कि मुझे सोशल मीडिया का कोई प्रेशर नहीं था। जब वो बात हो चुकी तो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की जानिब से कोई तरदीद सामने नहीं आई कि मैंने ये बात नहीं की। और उसके बाद फिर आज आप बैठकर आज भी आप वही कहते हैं कि जी हम पे प्रेशर होता है, जजेस पे ये भी प्रेशर होता है। फिर आप जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का आज भी हवाला देते हैं कि उनको प्रेशराइज करके और उनका रिक्यूज़ल सामने आया। तो हजूर, आप कह रहे हैं कि प्रेशराइज हो गए, वो कह रहे हैं कि मुझके मेरे ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं। आप कमरा अदालत नंबर 1 में बैठकर ओथ लेकर झूठ बोल रहे हैं, फेक न्यूज़ आप फैला रहे हैं और आप इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे हैं। बहरहाल सुहेल साहब कंक्लूजन की तरफ आए, आपको अब ये मामला 7 मई को किधर जाता नजर आ रहा है? 7 मई को भी यही दिन रहता नजर आ रहा है। मजीद प्रपोजल आएंगे, फेडरल गवर्नमेंट के आ जाएंगे। अटॉर्नी जनरल का झूठ हम देखा, ठीक है, उस दिन अच्छा, आपने अटॉर्नी प्रेस जनरल ने कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा था, लेकिन आज अटॉर्नी जनरल एलामिया मौजूद था वफाकी हुकूमत का कि इन जजेस ने जो है ना बड़ा कुछ गलत कर दिया है। अच्छा, और अटॉर्नी आज जनरल उन्होंने ने कहा वजीर कि ये कानून को गलत करार दे दिया है, पूरी वफाकी हुकूमत को गलत करार दे दिया कि नीचे उन्होंने बड़ा गलत कहा है, मैं जिनका दिफा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि आज उन्होंने कहा नहीं, वजीर कानून ने भी ये नहीं कहा था, लेकिन एलामिया में ये बात अलबत्ता मौजूद थी। हाँ लेकिन जी। उन्होंने कहा है कि नहीं, ये 6 जज का खात लिखना कोई मिसकंडक्ट नहीं है, सारी हाई कोर्ट्स इसकी सपोर्ट कर रही हैं। तो ये अटॉर्नी जनरल ने चले अच्छा, एक और मजे की बात, आज वफाकी हुकूमत को उन्होंने गलत करार दे दिया है। जी एजी साहब ने आज कहीं खड़े होकर कहा कि ये जो चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस कह रहे हैं, चलो कोड ऑफ कंडक्ट की बात अलग है, या जो बाकी जजेस ने तजावीज़ भेजी हैं, जिनके ऊपर हर जज माना है कि एग्जेक्टिव जो है, जो खुफिया एजेंसीज हैं, वो इंक्रोचमेंट कर रही हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहीं इस बात को निगेट किया, वफाकी हुकूमत निगेट नहीं कर रही, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब उनके बिहाफ पे आज भी निगेट करने को तैयार है। तो इससे ज्यादा बड़ी माजरत के साथ पस्ती क्या होगी? एक यार आज जुल्करनैन साहब एक बात और जो जब जस्टिस बाबर स्टार के हवाले से जब उन्होंने कहा कि उनकी जब अपॉइंटमेंट हुई थी, जी, अख्तर मिर्ला साहब ने जिस तरह उनका उनके केस उठाया आज, मिनट्स पढ़े, उन्होंने कहा कि वो मैं अटॉर्नी जनरल साहब आपके पास मौजूद है, वो मिनट्स पढ़े। हाँ जी। मैं ये उन भाड़े के टट्टू को, उन गलीज किरदारों को ये आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, जो जस्टिस बाबर स्टार की मीडिया ट्रायल कर रहे थे, उनकी फैमिली को लेकर, उनके ग्रीन कार्ड को लेकर मीडिया ट्रायल कर रहे थे। जिस वक्त की उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज साहब उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा थे, मेंबर थे। अच्छा, मैं एक बात पहले मैं एक बात पहले ज्यादा हो रहे हैं, एक बात मैं आपको बताऊं, अच्छा पहले एक चीफ बात जस्टिस का मसला ये है। मैं आपको एक सवाल चीफ देता हूं, जस्टिस पाकिस्तान सिर्फ ये कहते हैं कि पहले मुतफिका और पूरा मुल्क अप्रिशिएट करे मुझे कि वह बातें ये सारी बहुत पहले कह रहा था, तब आपने नहीं की थी, उनको कंडेम करें, यार यहाँ मुझे बैनर लगा अप्रिशिएट देना। करें। उसके बाद मैं आपकी बात आगे चलूंगा, वरना वो दोबारा फैजाबाद धरना और इधर उधर चले आज जाएंगे। ही फैजाबाद दीजिए, धरना है। मैं आपको ना एक सवाल पूछता हूँ, राजा साहब आपकी तवज्जो सर। वसीम साहब का चीफ सवाल है। जस्टिस साहब गुज़श्ता दिनों में लाहौर थे, हम्म, वहाँ लाहौर में उनकी एक सहाफ़ी से मुलाकात हुई है, वो जो मशहूर लाहौरी ग्रुप, रजी दादा पीले दातू वाला कह देना उनसे यार। आपसे मुलाकात हुई। जी, और जी, फिर हाँ। आप ये जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह हों हम्म, या फिर जस्टिस बाबर सत्तार हों, हम्म। इनके खिलाफ जो कैंपेन की जा रही है, वो शुरू कहाँ से हुई और इस मुलाकात की, और वो शुरू कहाँ से हुई? आप अगर इसी को इसको खोज लें तो कोई भी तो शायद मलिक साहब मिल जाता है शायद ना यार। बहुत कुछ आपको निकल आएगा। और मलिक वो साहब शादी में कोई भी मिल जाता है। सिर्फ शादी तक नहीं, वो फिर शायद चीफ जस्टिस के घर हाँ, तक हाँ। पूरा निकले कि वो कैंपेन रन कहाँ से की जा रही थी। और अगर ये जजों की बेगमात और जजों की डुअल नेशनैलिटी की बात है, मुझे पाकिस्तान का कोई एक और ऐसा जज बताइए जिनकी बेगम बड़ी माजत के साथ, जिनकी बेगम की डुअल नेशनैलिटी। चीफ जस्टिस साहब के खुद क्या है? हाँ, अच्छा, मैं एक चीज आपको बताऊं कि अतमुल्ला साहब ने कहा कि जी जो हुकूमत ने एक GIT बनाई थी, वो थी अदालती जो अदालत के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चल रही है, उसके खिलाफ। बाबर सत्तार साहब के मुतालिक जो चल रहा है, GIT ने किसी को एक्शन नहीं लिया होगा। मैं एक चीज आपको बताऊं, मेरे साथ इस वक्त जो 3 पैनल में खड़े हैं ना लोग, वसीम मलिक साहब, इनको GIT ने नोटिस भेजा था जी। और सिवाय जना और चोरी के मुल्क दुश्मनी के हर इल्जाम इनके ऊपर लगा दिए। जितने PPC मौजूद है इनके ऊपर लगा दिए गए थे। बशारत राय साहब को भी नोटिस से इनके कश्मीर वाले एड्रेस के ऊपर मौसूल हुआ था। सुहेल रशीद साहब को भी नोटिस आया था, इनको फोन करके बताया गया था कि भाई ने आपको नोटिस भेज दिया, ਤੁਹਾਡੇ घर पहुंचा या नहीं पहुंचा, सानू फोन करके दस देना, वरना दोबारा भेज देंगे। तो वो इन लोगों ने कौन सी तस्दीक अदालत की कर दी है जो इनको GIT नोटिस कर रही थी। और हो सकता है आज के विला के बाद हम सारों को दोबारा आ जाए। अलबत्ता उन लोगों को जिन्होंने जैसे
बाबर सत्तार की सरकारी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक को किया, उनके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को, उनकी बेगम की तस्वीर को, उनके ग्रीन कार्ड को, उनके बच्चों को, उनको कोई नोटिस नहीं आया, सिर्फ इसलिए कि वो मंजूर नज़र हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत के, और उनके मैं नहीं कहता हुकूमत के इशारे पे कंपेन हो रही है, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज यही बात कही है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सारे वहाँ पे बैठे हुए लोगों के आसरे के ऊपर कर रहे हैं और सरकारी इदारों से ये सारा का सारा डाटा लीक हो रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी बड़ा शर्मनाक है, बड़ा अफसोसनाक है। उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल साहब सिर्फ आप शर्मनाक है कि जान नहीं छुड़वा सकते इस मामले से, क्योंकि इमिग्रेशन और नादरा से ये डाटा लीक हुआ है। एक जो आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, जुल्करनैन साहब आज भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि जब JIT बनती है तो उसमें आप एजेंसीज के बंदे डालेंगे तो फिर ऐसा होगा। तो हजूर वाला जो हमें JIT हमारे लिए बनाई गई थी उसमें कौन से बंदे थे? वो क्या हिंदुस्तान से बंदे आए थे यहाँ पर? वो तो उसको मौजूद थे, उसको अभी तक कलदम करा दी थी, आपने कोई नोटिस ही नहीं लिया, कोई करारदाम नहीं करा रहे थे, हमें तो डर में खड़े क्या करते होती है, उन्हें आज तक पता ही नहीं है ये JIT क्या बात होती है। है बात क्यों कर रहे हैं आप, क्यों चीख रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, उन्हें नहीं पता JIT क्या होती है। सुहेल साहब लास्ट वर्ड फिर कंक्लूड करते हैं। लास्ट वर्ड्स ये है कि अभी भी जी होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि बेंच में आपको मुकम्मल मायूसी तो नहीं है, बेंच ने बड़ा स्टैंड लिया अच्छे से स्टैंड लिया और इस मामले को किसी न किसी तरफ तो लेकर ही जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगेन कर क्या सकती है कि ऑर्डर ही दे सकती है, मदाखलत रुकती है या नहीं रुकती, उसके फिर या बेस बदल जाते हैं, ये तरीके फिर आगे होने। क्योंकि मैंने आगे भी किसी के विराग में बात किया कि ये एक ड्रीम तो हो सकता है कि बड़ी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन शायद दुनिया में ये ड्रीम कहीं भी रियलिटी की सूरत में एग्जिस्ट कर नहीं रहा। इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक अपना डोमेन में दिए हुए रोल, कभी भी वो खाली उन पर काम नहीं करती होती। दूसरे मुल्क में जाके ऑपरेट करना किसी भी एजेंसी की आईनी और कानूनी अच्छा, प्रोविजन बड़ी नहीं मजे होती, की है काफी लेकिन उनको ये करना पड़ता है और वो करते भी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का एक सवाल था ना कि ये जो 3 से 4 उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज का नाम लिया, ये किस कानून के तहत है? हाँ। जो सबसे तगड़ी, सबसे मजबूत हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, वो इस वक्त किसी कानून के तहत नहीं है। नहीं, जियाउल हक साहब ने शायद एक उन्होंने प्रेसिडेंशियल नहीं ऑर्डर के जरिए बनाई गई थी, हाँ वो लॉ है ना, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है। वो बाद में उड़ा यार दिया गया प्राइम था। मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है तो वो बात सुने ना, वो बाद में उड़ा दिया गया था। था। गुज़श्ता दिनों में कोशिश की गई, गुज़श्ता दिनों में कि हुकूमत से कोई कानून साजी करवा ली जाए, अगर कहीं पर कोई सवाल पूछ लिया जाता है तो पेश करने के लिए कुछ हो। ताहाल वो ऐसी कानून साजी तो कोई नहीं हुई। तो मैं आपके मुल्क की सबसे वर्ल्ड वाइड बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज की उसकी हाँ। बात कर रहा था हाँ कि ओवरऑल वो देखें ओवरऑल जो है ना, वो अब जैसे चले हम ISI को छोड़ दें, रोल होता है। रॉ किसी लॉ के तहत बनाई होगी ना इंडिया ने, वहाँ तो बड़ी लोग मिसालें देते हैं कि बड़ा कानून है जी, बड़ा आइन है, बड़े पक्के जज हैं, ये सारा वो कुछ है। रॉ के मैंडेट में ये नहीं है कि वो पाकिस्तान में आके गश्तबाजी करेगी, जी ठीक है? लोगों को मार रही है। हाँ जी, तो लेकिन वो करती हैं। अमेरिकी दुनिया में CIA के इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है ना, वो CIA के कानून से मैंडेट नहीं में ये देखा नहीं करते, है कि उनको वो आप बस पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पे देखते हैं। यस एक जो लोग जिनको कहा खुफिया एजेंसियां कहा जाता है, आप उनका एलानिया रोल डिटरमिन कर रहे हैं, नहीं बैठ कभी भी नहीं हो सकता। वो अमेरिकी CIA के मैंडेट में शामिल नहीं है कि वो पाकिस्तान में साइफर भिजवा के और हुकूमतें गिरवाए, लेकिन वो ये काम करती है। वो पूरी अरब स्प्रिंग उन्होंने कर दी, तो वो सारा कुछ कर सकते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों को आप इस तरह नहीं कर सकते कि ये 4 लाइनें लिखी हैं आपने यही करनी है। दुनिया में ऐसे नहीं होता तो यहाँ भी नहीं होगा, ऐसे दुनिया से हटके हम नहीं चल सकते। बट आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह मजीद खबरों और तफसीलात के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।